फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सोटिक पीआर में। मेरा नाम प्रीति है और आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो हम घर में लगाते हैं और उनको लगाने से हमारे घर में खुशहाली आती है और ज्योतिषों के अनुसार उनकी क्या मान्यता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग प्रकृति से ग्रीनरी से प्यार करते हैं वो ये हमेशा सोचते होंगे कि लोग वनस्पति के बिना, प्लांट के बिना कैसे रह लेते हैं। जी बिल्कुल, मेरा मानना भी यही है, क्योंकि प्लांटिंग करने से यानी घर में पौधे लगाने से ना केवल हमारे तन और मन की रक्षा होती है, बल्कि इनको लगाने से हमारी किस्मत में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, खुशियाँ आती हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अगर हम घर में लगाएं तो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब ग्रह हमारी बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या जब हमारा ऑरा नेगेटिव होने लगता है, तब हम कहते हैं कि ग्रह का बुरा असर हो रहा है। और जब हम कोई उपाय करते हैं और वही नेगेटिव ऑरा पॉजिटिव ऑरे में परिवर्तित होता है, तो अब हम कहते हैं कि ग्रह अपना बुरा असर समाप्त करके हमें अच्छा असर दे रहा है। तो आज हम ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में इस वीडियो के जरिए जानेंगे जिन्हें लगाने से घर के बुरे प्रभाव कम होते हैं और साथ ही साथ घर में खुशहाली भी आती है। तो सबसे पहला प्लांट है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम तुलसा भी कहते हैं। और ये दो किस्म के होते हैं, एक ग्रीन तुलसी होती है और एक काली तुलसी होती है। आप घर में इनमें से कोई भी तुलसी लगा सकते हैं। जिस घर में प्रतिष्ठा से संबंधित परेशानी हो या बीमारी से कोई परेशान हो या फिर घर में शांति का वास ना हो, तो उन सबको तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और अगर तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगे तो सबसे उत्तम है। तुलसी का पौधा इस तरह लगाना चाहिए ताकि हवा उसको छूकर हमारे घर के अंदर आए। ऐसा नहीं कि हमने किसी भी कोने में उसे लगा दिया है और वहाँ धूल, मिट्टी या जाले लग रहे हैं। ऐसी जगह हमें रखना चाहिए ताकि हवा उसको छूकर हमारे घर के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि तुलसी को घर में लगाने से हमारा सूर्य और बृहस्पति मजबूत होता है। और दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जिन घरों में किसी का भी अगर सूर्य या बृहस्पति कमज़ोर है तो वहाँ तुलसी जल्दी पनपती नहीं। यानी कि अगर आप लगाते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे वो सूख जाती है, या फिर दोबारा आप लगाएंगे तो दोबारा देखेंगे कि वो सूख जाएगी। तो इस केस में आपको घबराना नहीं है या आपको हार नहीं मानना है। आपको बार बार तुलसी का पौधा नया लगाना है, यानी कि पुराना पौधा हटा के आपको नया पौधा लगाते जाना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सूर्य और बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे और तुलसी का पौधा पनपने लगेगा। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ यहाँ पर एक गमले से आपका काम नहीं चलने वाला जहाँ उनका सूर्य या बृहस्पति कमज़ोर है। कम से कम आपको 5 गमले लगाने हैं। और ऐसा करने से आपका सूर्य और बृहस्पति का दोष कम होगा और आपके घर में खुशहाली, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लक्ष्मी जी का वास होगा। और हम दूसरे पौधे की बात करेंगे। दूसरा पौधा है चमेली का पौधा। जी हाँ दोस्तों, चमेली का पौधा घर में लगाने से शुक्र मजबूत होता है, और शुक्र जितना मजबूत होगा घर में उतना सुख, शांति, वैभव और प्रेम का संचार होगा। तीसरा पौधा है मनी प्लांट। जी दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो प्रदूषण से निपटता है। आजकल तो हमारे देश में इतना प्रदूषण है कि शहर में तो हमारा सांस लेने में ही हमें बहुत कठिनाई होने लगती है, जिसके कारण हमारे घर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि यह पौधा तो हमें हर घर में लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से प्रदूषण से हमें ना तो सिर्फ शांति मिलेगी, बल्कि हमारा जो ग्रह है, यानी कि हमारा जो ग्रह है वो शांत होगा। नेगेटिव एनर्जी को यह रोकता है, ताकत और शांति का संचार होता है। तो यह पौधा भी हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। चौथा पौधा है काला धतूरा। जी दोस्तों, जैसे हम तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, वैसा ही काला धतूरे का पौधा लगाने से भी घर में मान सम्मान मिलता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो अब मैं नेक्स्ट पौधा यानी कि 5th पौधा जो बताने जा रही हूँ वो है अशोक का पौधा। जिस घर में महिलाओं को बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, यानी कि वह बीमार रहती हों या उनका मन अशांत रहता हो, वहाँ अशोक का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह पौधा आसानी से गमले में भी लग जाता है। तो जितने बड़े गमले में लगाएंगे उतना अशोक का पौधा फैलेगा और उतना ही आपको शांति मिलेगी। याद रहे, जिस स्त्री को कष्ट है उसी स्त्री को इस पौधे को सींचना है, तो उसको लाभकारी प्रभाव मिलेंगे। और अब हम बात करेंगे 6th नंबर 6 पौधे की। जी हाँ दोस्तों, वो पौधा है नागदमनी, यानी कि स्नेक प्लांट। यह पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष शांत होता है और साथ ही साथ यह एयर प्योरीफायर का काम भी करता है।
यानी कि यह भी प्रदूषण से हमें बचाता है। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम अपने ड्राइंग रूम के अंदर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, यानी 7th नंबर पे मैंने जो प्लांट आपको बताने जा रही हूँ वो है बनाना ट्री, यानी कि केले का पेड़। केले का पेड़ जो है उसे हम हिंदू धर्म में विष्णु जी का ही रूप मानते हैं। ऐसा हमारे धर्म में कहा गया है कि इसको लगाने से और हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को इसकी पूजा करने से और इसको सींचने से बृहस्पति मजबूत होता है, और इसको घर में लगाने से लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ तो लक्ष्मी ज़रूर होंगी। 8वां पौधा है मैंगो प्लांट या मैंगो का ट्री। वास्तुशास्त्र के अनुसार मैंगो का ट्री यानी कि आम का पेड़ लगाने से या पौधा लगाने से घर में अगर कोई बुरी नज़र लगी हो तो उससे मुक्ति मिलती है। घर में जब भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है, यानी कि घर में अगर हम पूजा पाठ करते हैं या कोई फेस्टिवल हो, तो हम देखते हैं कि घर के बाहर 11 मैंगो लीव्स लगाने का प्रावधान है। वो इसलिए ताकि घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो या घर में कोई भी गलत काम हुआ हो वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पौधा है, या उसको हम ट्री भी कह सकते हैं, वो है पीपल का पौधा या पीपल का पेड़। जी दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि पीपल का पौधा हमें घर पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल की जड़ अगर घर की ज़मीन या दीवार को छूती है तो यह नुकसानदेह होती है। यानी कि हमें पीपल का पेड़ जो है ज़मीन से नहीं लगाना है। वहीं अगर यह घर पर अपने गमले में लगाया जाए तो उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। पीपल के वृक्ष की पूजा और नियमित रूप से जल देने से शादी में बाधा, बच्चों से जुड़ी कोई परेशानी या फिर फर्टिलिटी रिलेटेड कोई इशू हो तो उससे मुक्ति मिलती है। इसकी पूजा करने से लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में खुशहाली भी आती है। पीपल के वृक्ष की पूजा हमें सिर्फ रविवार के दिन नहीं करनी है, यानी कि संडे के दिन हमें पीपल के सामने दिया या उसमें जल नहीं देना है। बाकी हम किसी भी दिन इसकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें आप अपने घर में लगाएंगे तो आप अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, जाइए और कोई ना कोई पौधा लगा डालिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं, और लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें। तो दूसरी